मैं अभी बारबेक्यू खाकर बाहर निकला ही था कि अचानक एक बेहद खूबसूरत लड़की ने मुझे चूम लिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी साफ आवाज मेरे कानों में पड़ी। देखा, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। मैं इतनी जल्दी आगे बढ़ गई हूँ तो मैं ही सबसे बड़ी घटिया इंसान हूँ, है ना? अब मेरा पीछा करना बंद करो। मेरी बाहों में मौजूद वह लड़की मुझसे कसकर लिपटी हुई थी। सामने खड़ा आदमी अविश्वास से मुझे घूरता रहा। फिर पागलों की तरह उसने मुट्ठी भींची और सीधे मुझ पर घूंसा चला दिया। एक पल में ही मैंने सहज प्रतिक्रिया देते हुए लड़की को उठा लिया, खड़ा हुआ और पीछे हटकर उसका हमला बचा लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अभी कुछ बोल भी नहीं पाया था कि वह खूबसूरत लड़की अधीर होकर चिल्लाने लगी। सौंज्ञान, हरामी कहीं के, तू कितना घटिया आदमी है। मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू मुझसे प्यार तक नहीं करता? तेरे पास दिल नाम की चीज है भी या नहीं? चेन छिंग हल्के से हंस पड़ी। मैं तो बस तुम्हारी इज्जत रख रही हूँ। तो फिर हमारे यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉलेज वाली लड़की के साथ सबसे पहले होटल कौन गया था? ये सुनते ही सौंज्ञान चुप हो गया। तुमने मेरी जासूसी करवाई थी चेन छिंग। उसने ठंडी नजरों से उसे घूरा। तुम सौंज्ञान के लायक नहीं हो। वह काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। आखिर उसने उसे घूर कर देखा, फिर मुड़ा और भाग गया। मैंने राहत की सांस ली। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी तक चेन छिंग नाम की इस लड़की को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। माफ कीजिए। उसने आखिरकार सिर उठाकर मुझे ध्यान से देखा। मैं पूरी तरह उलझन में था। उसी समय एक लड़की हाफती हुई दौड़कर आई। छिंगजिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। उस बेस्वाद ड्रामे को देखकर मेरा अब उनसे कोई लेना देना नहीं था। मैंने नजरें फेर लीं, वापस बैठ गया और अपना बारबेक्यू खाने लगा। पता नहीं गुस्से की वजह से या भूख की वजह से मैं लगातार बारबेक्यू और बियर अपने मुंह में ठूंसता रहा जब तक कि मुझसे और खाया नहीं गया। फिर सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। आधी रात को मेरे पेट में इतना भयानक दर्द हुआ कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और माथा ठंडे पसीने से भीग गया था। सुबह होने तक मैं गहरी नींद में नहीं जा पाया। जब दोबारा आंख खुली, मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। मैंने थके हुए शरीर को घसीटते हुए नहाया और फिर एक बर्तन में दलिया बनाया। मैं अकेला मेज पर बैठकर धीरे धीरे उसे खाने लगा। कमरे में चम्मच के कटोरे से टकराने की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने दलिया खत्म किया, बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक बिजनेस सूट पहने अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। माँ! लेकिन माँ ने ठंडे भाव से मेरे पास आकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक स्कूल ढूंढ लिया है। कल से क्लास शुरू है। ये इस महीने का तुम्हारा खर्चा है। मैं 1 महीने के लिए विदेश जा रही हूँ। अगर पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। इतना कहकर वह सीधे ऊपर अपना सामान पैक करने चली गई। ज्यादा देर नहीं लगी और वह एक बड़ा सूटकेस लेकर वापस नीचे आ गई। जब से वह घर में दाखिल हुई थी, उसने एक बार भी मेरी तरफ दोबारा नहीं देखा। माँ, रास्ते में अपना ध्यान रखना। मेरी बात का जवाब सिर्फ खामोशी थी। मेज पर एक बिल्कुल नया कॉलेज एडमिशन लेटर और ठंडी पड़ी नोटों की गड्डी रखी थी। यही शायद वह इकलौता मातृप्रेम था जो मेरी माँ ने मुझे कभी दिया था। उधर एसिटी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित रेसिंग प्रतियोगिता पूरे जोरों पर चल रही थी। इंजन की गड़गड़ाहट कान फाड़ देने वाली थी। रेसिंग कार के अंदर लाल बालों वाली खूबसूरत लड़की चेन छिंग बैठी थी। मोड़ों पर भी उसने जरा सा स्पीड कम नहीं किया और पलक झपकते ही फिनिश लाइन पार कर गई। छिंगजिए, आज तो आप पागल हो गई हैं। हम तो आपकी कार की परछाई तक नहीं देख पाए। छिंगजिए, थोड़ा और प्रैक्टिस करो। छिंगजिए, कल होंगचियाओ क्लब चलते हैं। सुना है वहां बहुत सारे नए लोग आए हैं। लेकिन चेन छिंग बस मुस्कुराई, कार में बैठी, इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकल गई। अरे छिंगजिए, जा रही हैं क्या? मेरा इंतजार तो कीजिए। हालांकि उसी शाम होंगचियाओ बार के प्रवेश द्वार पर चेन छिंग और शे लिनलिन अंदर दाखिल हुईं। छिंगजिए, लिनलिनजिए, लिनलिन, हमेशा वाला ऑर्डर लगा दो। हम्मा, और आजियान को भी बुला लो। ठीक है, अभी व्यवस्था करता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस समय चेन छिंग और बाकी लोग प्राइवेट रूम में दाखिल हो रहे थे, उसी समय मैं भी एक बेहद मुश्किल स्थिति में फंसने वाला था। अगले दिन सितंबर का महीना था। शंगझोउ की ठंडी पतझड़ की हवा चल रही थी। मैं अकेला स्कूल की ओर जा रहा था। क्या यही नया पिंजरा था जो मेरी माँ ने मेरे लिए तैयार किया था? सुना था कि इस स्कूल का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी इमारतों में पुरानी विरासत की झलक मिलती है। लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल के ऑफिस गया। जब मैंने उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखा जिसे अब तक सिर्फ किताबों में देखा था, तो मैं थोड़ा उत्साहित हो गया। वह बहुत मिलनसार थे और उन्होंने जल्दी ही मेरा दाखिला पूरा करवा दिया। फिर उन्होंने मुझे अपने काउंसलर से मिलने के लिए कहा। मैंने ऑफिस का दरवाजा खोला। अंदर एक महिला बैठी थी। उसका मेकअप बेहद सलीकेदार था, लेकिन चेहरे पर सख्त भाव थे। उसने मेरी मार्कशीट उठाई,
एक नजर डाली और लापरवाही से उसे किनारे रख दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अपने पुराने शहर में तुम्हारे नंबर कितने अच्छे थे, इस यूनिवर्सिटी में सब कुछ शून्य से शुरू होता है। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। हो सकता है पहले तुम अपनी क्लास के टॉपर रहे हो, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में तो शायद तुम अपनी पूरी बैच के टॉप 100 में भी न आ सको। इसके बाद काउंसलर ने अलमारी से एक फॉर्म निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। यह कॉलेज यूनिफॉर्म लेने का फॉर्म है। क्लास के बाद स्टूडेंट यूनियन के गोदाम से जाकर ले लेना। मैंने फॉर्म हाथ में लिया और सोचा कि शायद अब मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगा, लेकिन उसी समय बार में चेन चिंग ने फिर एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। चिंगजिए, आज वापस जा रही हो या क्लब के ऊपर ही रुकने वाली हो? चेन चिंग 21 साल की, उसी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी जिसमें मैं पढ़ता था। चेन चिंग ने धीरे धीरे आंखें खोली और हल्के से कहा, हाँ धन्यवाद। शे लिनलिन कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा अचानक खुल गया। अरे, ये तो हमारी मिस चिंग हैं। आज क्या बात है, कैसी हवा चली कि आप इस छोटी सी जगह तक आ पहुंची? वह आदमी बैठते ही चेन चिंग के बगल में धम्म से बैठ गया और शरारती अंदाज में भौहें उठाईं। चेन चिंग ने बस एक बेरुखी भरी नजर उस पर डाली और फिर आंखें बंद कर लीं। शे लिनलिन घबराकर झाओ जियान के पास खिसक गई। जियान, जल्दी से कोई ऐसा लड़का बुलाओ जो चिंगजिए को पसंद हो। आज उसका व्यवहार सचमुच पागलों जैसा था। झाओ जियान ने गंभीरता से आंखें बंद किए बैठी चेन चिंग को देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अनजाने में उसने हाथ बढ़ाकर चेन चिंग के बालों को छूने की कोशिश की, लेकिन चेन चिंग जैसे पहले से ही महसूस कर चुकी थी। उसने तुरंत सिर घुमा लिया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। ठंडे स्वर में उसने कहा, मुझे जाना है, और वह उठकर बाहर निकल गई। शे लिनलिन ने उसकी दृढ़ पीठ को देखा और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी। चिंगजिए, मेरा इंतजार करो। उधर काउंसलर मुझे क्लासरूम में लेकर गई। कहा जाता था कि इस यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने वाले छात्र ग्रेजुएशन के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सबसे पसंदीदा टैलेंट बन जाते हैं, लेकिन मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस शांति से अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि दरवाजा खोलते ही सामने का नजारा मुझे घुटन महसूस करा देगा। पूरा क्लासरूम शांत था। हर कोई सिर झुकाकर पढ़ाई कर रहा था। एक भी छात्र खाली नहीं बैठा था। काउंसलर ने मेज थपथ पाई और पूरी क्लास ने एक साथ सिर उठाया। दर्जनों नजरें तुरंत मुझ पर टिक गईं। उसने ठुड्डी से इशारा किया कि मैं अपना परिचय दूं। नीचे बैठे छात्रों की भीड़ को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हथेलियां ठंडे पसीने से भीग गईं। बचपन में झेली गई बदमाशी की यादें अचानक दिमाग में उमड़ पड़ी। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। कांपती आवाज में मैंने कहा, हेलो सब लोग, मुझे आचिन कह सकते हैं। बोलने के बाद मैं घबराकर उस मजाक का इंतजार करने लगा जो मुझे लगा अब शुरू होने वाला है। लेकिन तभी अचानक तालियों की एक साफ आवाज गूंजी। मैंने उस दिशा में देखा। वहां चांदी के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक लड़की बैठी थी। फिर पूरी क्लास ने तालियां बजानी शुरू कर दी। काउंसलर ने मेरी तरफ देखा और मुझे एक सीट पर बैठने का इशारा किया। संयोग से वह सीट उसी लड़की के ठीक पीछे थी जिसने सबसे पहले तालियां बजाई थीं। मैं जाकर बैठ गया, लेकिन तभी दरवाजे की तरफ से एक आवाज आई, रिपोर्ट। पूरी क्लास का ध्यान तुरंत उधर चला गया। मैंने भी जिज्ञासा से देखा, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया, मैं ठिठक गया। वह उसी दिन वाली लाल बालों वाली खूबसूरत लड़की थी, चेन चिंग। शायद उसने मेरी नजर महसूस कर ली। उसने आलस भरी निगाह से मेरी तरफ देखा, बस एक नजर, लेकिन उसी एक नजर में मैंने उसकी आंखों में छिपी घृणा साफ देख ली। वह ऐसी नफरत थी जो दिल की गहराई से निकलती है और बिल्कुल छिपाई नहीं जाती। आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? उसके खड़े खड़े बिखरे बाल देखकर काउंसलर की भौहें इतनी सिकुड़ गईं कि जैसे मक्खी मार देगी। चेन चिंग। लेकिन जैसे ही होमरूम टीचर ने उसका नाम सुना, उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। अब आ रही हो? इतनी देर क्यों हुई? क्या बात है टीचर? अब आप स्टूडेंट्स की निजी जिंदगी में भी दखल देंगी? इतना कहकर चेन चिंग बिना जवाब सुने सीधे क्लासरूम में चली गई। वह बेफिक्र अंदाज में आखिरी पंक्ति तक पहुंची और बैठ गई। काउंसलर ने कुछ नहीं कहा और पढ़ाना जारी रखा। उसकी पढ़ाने की गति बेहद तेज थी। मेरे पास किताब भी नहीं थी, इसलिए मुझे अपने बगल वाले छात्र की किताब में झांककर पढ़ना पड़ा। यहाँ का पढ़ाई का स्तर मेरी पुरानी पढ़ाई से बिल्कुल अलग था। सिर्फ 2 पीरियड के बाद ही मेरा दिमाग पूरी तरह घूम गया। घुटन सी होने लगी। क्लास खत्म होते ही मैं सीधे डेस्क पर झुक गया। वह दम घोंटने वाला एहसास मुझे सांस तक नहीं लेने दे रहा था। अचानक मेरी मेज पर दस्तक हुई। मैंने सिर घुमाया। सामने बैठी वही लड़की थी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा पीला चेहरा मेरी बात का साथ नहीं दे रहा था। जाकर थोड़ा गर्म पानी पी लो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। कैबिनेट में डिस्पोजेबल कप रखे हैं। धन्यवाद। मैं उठकर कैबिनेट के पास गया, लेकिन कैबिनेट अटक गया था। मैंने कई बार कोशिश की, मगर वह खुला ही नहीं। जब मैं कोई औजार ढूंढने वाला था,
तभी पीछे से हल्की हंसी सुनाई दी। मुड़कर देखा तो चेन चिंग ठुड्डी पर हाथ टिकाए मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान थी। मैंने उसे नजरअंदाज किया और कोई स्केल ढूंढने लगा ताकि कैबिनेट खोल सकूं। लेकिन अगले ही पल मेरे पास एक परिचित सफेद जूते की जोड़ी आकर रुकी। वह सामने बैठी मेरी डेस्कमेट पेई रुयान थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने आसानी से कैबिनेट खोल दिया। किसी को इसे खोलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मदद करने आ गई। धन्यवाद। लेकिन उसी अजीब और नाजुक माहौल में, अरे तुम दोनों जरा दूर नहीं खड़े हो सकते? ऐसे मेरे सामने खींचातानी क्यों कर रहे हो? चेन चिंग की आवाज में साफ झुंझलाहट थी। पेई रुयान हल्का सा भौहें चढ़ाकर उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन चेन चिंग होठों पर मुस्कान लिए बोली, अब तुम मेरा नाम लेकर बुलाने लगी हो? दोनों के बीच माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया, लेकिन पेई रुयान ने और कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी नाक सिकोड़कर मुड़ी और वहां से चली गई। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। न जाने क्यों मेरा दिल हल्का सा कांप उठा। तभी चेन चिंग की आवाज आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है? तुम्हें उस ग्रीन टी टाइप लड़की पर क्रश तो नहीं है? मैंने तुरंत नजरें झुका लीं, और तभी एक खूबसूरत चेहरा अचानक मेरे बिल्कुल सामने आ गया। मैं इतना घबरा गया कि एक कदम पीछे हट गया। तुम इतने डरपोक क्यों हो? ऐसे अचानक सामने आ जाती हो? कौन जानता था कि चेन चिंग हल्का सा आंखें सिकोड़कर मेरी तरफ बढ़ने लगेगी। मैं बार बार पीछे हटता गया। तुम क्या कर रही हो? मुझे इस तरह घबराया देखकर चेन चिंग के चेहरे पर एक पल के लिए अपराध बोध झलक गया। तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? तभी पेई रुयान अचानक वापस आ गई। चेन चिंग, तुम क्या कर रही हो? चेन चिंग ने पेई रुयान को देखा, फिर मेरी तरफ नजर डाली। उसके चेहरे पर जो थोड़ी बहुत झिझक थी, वह पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह फिर वही नफरत और बेरुखी लौट आई। वह वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और फोन चलाने लगी। चिंग, तुम ठीक हो? वह हल्का सा हंसी। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। स्कूल की छुट्टी के बाद क्लासरूम में सिर्फ मैं ही बचा था। मैंने ठुड्डी हथेली पर टिकाई हुई थी और बाहर खिले सफेद मैग्नोलिया फूलों को देख रहा था। दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। मैं इतना डरता क्यों हूँ? आखिरकार मैंने बैग उठाया और क्लासरूम से बाहर निकल गया। शाम की लालिमा ने आधा आसमान लाल कर दिया था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और फोन निकालकर एक तस्वीर ले ली। लेकिन जैसे ही फोटो लेकर फोन नीचे किया, अचानक कैमरे के फ्रेम में एक आकृति आ गई। लाल आग जैसे बाल। शायद उसे कुछ महसूस हुआ था, लेकिन इससे पहले कि मैं समझ पाता, मेरी उंगली कांपी और शटर बटन दब गया। मेरे पास फोटो डिलीट करने का समय नहीं था। मैंने जल्दी से फोन बंद किया, बैग में ठूंस दिया और इधर उधर देखने लगा। अभी जो था वह कहाँ गया? आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। क्या मुझे भ्रम हुआ था? तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई, क्या देख रहे हो? मैं मुड़ा और देखा, चेन चिंग। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे थे क्या? क्या तुमने मेरी फोटो मेरी इजाजत के बिना खींची है? मैं तुरंत उसका विरोध करना चाहता था। मैंने बिना इजाजत फोटो नहीं खींची थी। वह खुद मेरे फ्रेम में आ गई थी। लेकिन ये बात मैं सिर्फ मन ही मन कह पाया। चेन चिंग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, फोन दो। मेरा दिल धक से रह गया। फिर भी मैंने फोन उसे दे दिया। उसने फोन लिया, गैलरी खोली और ऊपर तक स्क्रॉल किया। फिर होंठ टेढ़े करके बोली, मुझे पता था तुम भी मेरी खूबसूरती के दीवाने हो। मैं बिल्कुल निरुत्तर हो गया। वह आगे तस्वीरें देखने लगी, लेकिन ज्यादातर फोटो तो मेरे खींचे हुए प्राकृतिक दृश्यों की थीं। उसकी रुचि तुरंत खत्म हो गई और वह तेजी से स्क्रॉल करने लगी। मगर अचानक एक तस्वीर पर उसकी उंगलियां रुक गईं। बस 2 सेकंड से भी कम समय के लिए। अगले ही पल मैंने फोन उसके हाथ से झपट लिया और ऐसे भागा जैसे पीछे कोई भूत पड़ा हो। चेन चिंग वहीं खड़ी रह गई। उसके दिमाग में अभी अभी देखी गई तस्वीर घूम रही थी। उस तस्वीर में मेरी बाहों, जांघों, पेट, गालों और कंधों पर चोटों के निशान थे। नील पड़े हुए थे, सूजन थी, कई जगह सूखा हुआ खून भी था। नजारा इतना भयावह था कि किसी का भी दिल कांप जाए। अनजाने में उसने अपनी कॉलर बोन के पास बने टैटू को छू लिया। उस शाम जैसे ही चेन चिंग ने घर का दरवाजा खोला, अंदर से हंसी की आवाजें सुनाई दीं। अरे बेटी आ गई, आओ खाना खाओ। चेन चिंग ने पेई रुयान और मैडम चेन की तरफ देखा, जो मां बेटी का प्यार दिखाने में लगी हुई थी। वह आलस से चलकर मेज के पास आई और पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गई। फिर चेन हुई को छेड़ते हुए बोली, ओल्ड चेन, आज खाना तो अच्छा लग रहा है, चलो थोड़ा पीते हैं। चेन हुई ने घूर कर कहा, तुम अब कॉलेज स्टूडेंट हो, हर समय शराब पीने की ही क्यों सोचती रहती हो? चेन चिंग ने कंधे उचकाए। उसने कमल ककड़ी का एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, 2 बार चबाया और तुरंत थूक दिया। थू, ये क्या बनाया है? इतना मीठा और चिपचिपा, रोज यही सब क्यों बनता है? मैडम चेन का चेहरा तुरंत उतर गया। चेन हुई ने मेज के नीचे से चेन चिंग को लात मार दी। चेन चिंग ने भौहें चढ़ाई, मुझे क्यों मारा? क्या आपको भी ये खाना बेकार नहीं लगता? या सिर्फ वही लोग इसे पसंद करते हैं जिन्हें ऐसा मीठा चिपचिपा खाना अच्छा लगता है, जो असली स्वाद को ही ढक देता है?
मैडम चेन ने जोर से चॉपस्टिक मेज पर पटक दी। उनका चेहरा गुस्से से भर गया। तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? चेन चिंग आराम से मूंगफली खाती रही। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। अगर बात छेड़नी है तो पहले अपने गिरेबान में झांक लो। आपको ये बातें सुनने की आदत हो जानी चाहिए। मैडम चेन दांत भींचने लगीं। उन्होंने पेई रुयान का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गईं। धड़ाम! दरवाजा बंद होते ही पूरी विला में सन्नाटा छा गया। चेन हुई ने अपनी बेटी की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा। अपनी माँ को दोष मत दो, शायद आज उसका मूड खराब है। चेन चिंग हंस पड़ी। ओल्ड चेन, मैंने आपको कितनी बार कहा है, वो औरत आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या आप सच में इतने बेवकूफ हैं? हर समय उसके पीछे पीछे घूमते रहते हो, उसे खुश करने की कोशिश करते रहते हो, और बदले में मिला क्या? क्या उसने कभी आपको ढंग से देखा तक है? वो आज भी आपको अपने लायक नहीं समझती। चेन हुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। चेन चिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा पिता हूँ, पता भी है किससे बात कर रही हो। चेन चिंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उस औरत में ऐसा क्या खास है कि आप उसके लिए इतने पागल बने हुए हैं? जब वो दूसरे मर्दों के साथ घूम रही थी तब आप क्या कर रहे थे? उस बेकार प्रोजेक्ट के लिए खुद को शराब पिलाकर पेट से खून निकलवा रहे थे, कुत्ते की तरह उसके पीछे घूम रहे थे। और जब आप हॉस्पिटल में थे तब वो किसी और आदमी का बच्चा, वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि धड़ाम! एक जोरदार आवाज गूंज उठी। चेन हुई गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने हाथ उठाकर चेन चिंग को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में हाथ रोक लिया। चेन चिंग ने उनके गुस्से भरे चेहरे को देखा। होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई। फिर वह मुड़ी और वहां से चली गई। पीछे सिर्फ चेन हुई रह गए, जो सीने पर हाथ रखे भारी सांसें ले रहे थे। अगली दोपहर, सिटी पार्क। शे लिनलिन जमीन पर बैठी पेट पकड़कर हंस रही थी। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उधर चेन चिंग, जिसके माथे पर पट्टी बंधी थी, झूले पर बैठी थी। उसने नीचे झांककर उसे देखा। शे लिनलिन ने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। फिर हंसते हुए बोली, चिंगजिए, मैं बुरा नहीं मान रही, लेकिन आपकी हिम्मत तो कमाल की है। आपने सच में अपने पिता से भिड़ने की कोशिश कर दी। अगर पिटाई नहीं होगी तो और किसकी होगी? आमतौर पर चेन चिंग ऐसी बातों का जवाब जरूर देती, लेकिन इस बार वह चुप रही। शे लिनलिन ने उसका चेहरा देखा और समझ गई कि उसका मूड फिर खराब है। उसने हल्की सांस छोड़ी। 1 साल पहले चेन चिंग ने कॉलेज रेसिंग जगत में तहलका मचा दिया था। उसकी ठंडी खूबसूरती और शानदार ड्राइविंग स्किल्स ने उसे मशहूर बना दिया था। रेस ट्रैक पर वह सबसे बेकाबू और दबदबे वाली रेसर थी। ट्रैक के बाहर वह आजाद, बेफिक्र और मनमौजी थी। उसके चाहने वालों की कभी कमी नहीं रही। लेकिन शे लिनलिन जानती थी कि चेन चिंग का दिल हमेशा सिर्फ रेसिंग के लिए धड़कता था। कभी कभी वह सचमुच जानना चाहती थी, आखिर कैसा इंसान होगा जो चेन चिंग जैसी लड़की को बेचैन, गुस्सैल और जलन से भर दे। क्या वह अपनी जिंदगी में कभी ऐसा दिन देख पाएगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी तरह? चेन चिंग ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा। शे लिनलिन हंस पड़ी। मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। मैं आपकी जगह लेने का सपना भी नहीं देखूंगी। मेरा दिल अभी कुछ साल और जीना चाहता है। उसी समय उसकी नजर दूर पड़ी। वहां 2 परिचित आकृतियां दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों का रंग एकदम बदल गया और वह बड़े बड़े कदमों से उनकी तरफ बढ़ गई। शे लिनलिन ने तुरंत हंसी रोक ली और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ घंटे पहले मैं फोन छीनकर बहुत दूर तक भागता रहा। जब पूरी तरह थक गया तब जाकर रुका। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला, फोन निकाला और उसे अनलॉक किया। एक एक करके पुरानी तस्वीरें सामने आती गईं। वे सब मेरी बीती हुई यादें थीं। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। बिना किसी झिझक के मैंने डिलीट बटन दबा दिया। ये सब अब बीती बातें हैं। मैं फिर कभी उन चीजों से नहीं गुजरूंगा। मुझे अब हर दिन डर और घबराहट में जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने लंबी सांस छोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर और मन दोनों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मैं घर लौटने ही वाला था कि अचानक पेट में तेज मरोड़ उठी। मैंने पेट पकड़ लिया और भागकर बाथरूम पहुंचा। उल्टी और दस्त के कई दौर के बाद मैं दवा की दुकान से खरीदी हुई दवाइयां हाथ में लिए पार्क की बेंच पर बैठा था। चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे सामने खड़ा है। आचेन, मैंने सिर उठाया। पेई रुयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मेरा पीला चेहरा देखा। क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत बुरे लग रहे हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। पुरानी बीमारी है, कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। सच में ठीक हो? मैंने उसकी खूबसूरत आंखों की तरफ देखा और सिर हिला दिया। तो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। फिर उसने पीछे मुड़कर कहा, आंटी चेन, मैं पहले अपने क्लासमेट को घर छोड़कर आती हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप पहले घर जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैडम चेन ने मुझे नापसंदगी भरी नजर से देखा, लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। मैं पेई रुयान की इस अचानक चिंता से थोड़ा हैरान था।
असल में इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। पेई रुयान मुस्कुराई। चलो, रास्ता भी वही है और बातें भी हो जाएंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। दिमाग में अचानक एक परिचित चेहरा उभर आया। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया। पेई रुयान मुस्कुराई। जो पूछना है पूछ लो। मैं थोड़ा झिझका, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम श्याओसु हो? पेई रुयान मुझे देखती रही। उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। राहत भरी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे बाल सहला दिए। आचेन, आखिरकार तुमने मुझे पहचान लिया। सच में तुम ही हो? सच में, इतने साल बाद। मेरी आवाज भी भर्रा गई। मैंने शिकायत भरे स्वर में कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे बचपन में माँ बाप के अलावा अगर कोई दोस्त था तो वह सिर्फ पेई रुयान थी। हालांकि तब उसका नाम पेई रुयान नहीं था, उसका नाम था सुरुयान। एक बार जब मुझे स्कूल में बहुत बुरी तरह तंग किया जा रहा था, तब सुरुयान ने मेरी मदद की थी और मुझे अपने साथ घर ले गई थी। उस दिन के बाद हम अच्छे दोस्त बन गए। हम साथ स्कूल जाते और साथ लौटते थे। जो लोग मुझे परेशान करते थे, उन्होंने सुरुयान को भी निशाना बनाया। वह देखने में दुबली पतली थी, लेकिन लड़ाई में बेहद जबरदस्त थी। उसने उन लोगों की ऐसी हालत की कि फिर कभी किसी ने हमें तंग करने की हिम्मत नहीं की। बाद में हमने एक ही जूनियर हाई स्कूल में जाने का वादा भी किया था, लेकिन स्कूल शुरू होने के बाद मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाया। बाद में पूछताछ करने पर कुछ बातें पता चलीं। सुरुयान अनाथ थी। जब वह 4 साल की थी, तब उसके माता पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद वह अनाथालय में पली बढ़ी। फिर जूनियर हाई स्कूल में पहुंचते ही उसे किसी परिवार ने गोद ले लिया, और उसी दिन के बाद जैसे वह मेरी दुनिया से गायब हो गई। सॉरी, आचेन। पेई रुयान ने सिर झुका लिया। उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी आवाज अपराध बोध से भरी हुई थी। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। पेई रुयान कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक आवाज सुनाई दी। अरे मिस पेई, खाना खा लिया क्या? यहाँ डेट पर आई हो क्या? अरे वाह, ये तो हमारी मिस पेई हैं। भाई, जरा संभल कर रहना। पेई रुयान के साथ हो। कौन है ये? मिस पेई का नया बॉयफ्रेंड? पहले कभी देखा नहीं। पेई रुयान ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने मुझे साथ चलने का इशारा किया, लेकिन वे लोग पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अरे वाह, कुछ ही दिनों में डेटिंग तक पहुंच गए। कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? पेई रुयान, तुम्हारी स्पीड तो कमाल है। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, चेन छिंग की आवाज सुनाई दी। अपनी जुबान संभालो। हर कोई तुम्हारी तरह गंदा नहीं होता। क्यों? तुम लोग कर सकते हो तो दूसरे नहीं कर सकते? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर शांत स्वर में कहा, लोगों का ध्यान खींचने के लिए जोकर जैसी हरकतें करना सच में बहुत दयनीय है। इतना कहकर मैं पेई रुयान को साथ लेकर वहां से चला गया। पीछे खड़ी चेन छिंग हमें जाते हुए देखती रही। उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे अंधेरी पड़ गईं और उसकी मुट्ठियां कसती चली गईं। शे लिन ने आश्चर्य से पूछा, छिंगजिए, आपने कब से इस लड़के पर इतना ध्यान देना शुरू कर दिया? चेन छिंग एक पल के लिए चौंक गई, फिर जैसे कोई मजाक सुन लिया हो वैसी हंसी हंस पड़ी। मुझे उन खूबसूरत लड़कों से नफरत है जो दूसरों पर निर्भर होकर जीना चाहते हैं। उन्हें देखकर चिढ़ होती है। शे लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम्मा, शायद वो आपको पसंद ही नहीं करता। चेन छिंग की भौहें तन गईं। वो इसलिए क्योंकि उसकी पसंद खराब है। शे लिन तुरंत हाथ जोड़ने लगी। अरे नहीं नहीं, छिंगजिए, मैं आपकी बुराई करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? उस रात जब चेन छिंग घर लौटी तो रोशनी से जगमगाती विला को देखकर कुछ पल के लिए रुक गई। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने खुद पर हंसते हुए सिर हिलाया और जूते तक बदले बिना अंदर चली गई। लिविंग रूम में चेन हुई सोफे पर बैठे थे। उन्हें देखते ही बोले, रुको, इधर आओ। चेन छिंग उनके पास गई, लेकिन एक कदम की दूरी बनाए रखी। क्या बात है?